एक ही बात का ढिंढोरा पीटते हैं कि आरएसएस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, एक्सट्रीम राइट की ऑर्गेनाइजेशन है। आज तक किसी को समझ नहीं आ सका कि आरएसएस कैसे एक्सट्रीम राइट की या कोट अनकोट टेररिज्म से रिलेटेड है। क्या आरएसएस अलकायदा है? क्या आरएसएस आईसिस है? हैरत होती है कि जो भारत का लेफ्ट है और भारत के लेफ्ट की हमायत करने वाला, खास तौर पर इंडिपेंडेंस के बाद जो भारत उभर के सामने आया, उसमें राइट का कोई ऐसा मैनिफेस्टो नहीं रहा। बल्कि इंटरेस्टिंगली भारत में लेफ्ट ने 47 से अब तक ज़्यादा समय तक हुकूमत की, उस मुल्क को रूल किया, और उस लेफ्ट का ये कहना है कि वो लेफ्ट हैं। उन्होंने एक टर्म सेकुलर ईजाद की, वो अपनी जगह पर बहुत कंफ्यूज, मगर वो लेफ्ट तो करप्शन की लेगेसी को भी साथ लेके चला, बल्कि उस लेफ्ट ने तो करप्शन की लेगेसी क्रिएट की इसी सो कॉल्ड सेकुलरिज्म के नाम पे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत में जो राइट है वो हमेशा से, और ख़ास तौर पर 47 के बाद, इस करप्शन के ख़िलाफ़ भी रहा। आप देख लीजिए, एंटी करप्शन जितनी मूवमेंट हुई भारत में, ज़्यादातर तो वो राइट के लोगों की थी, चाहे वो अन्ना हज़ारे हों, चाहे आरएसएस से पहले हो। आरएसएस ने सेवा की बात की, आरएसएस ने करप्शन फ्री समाज की बात की, मगर आज के भारत में जो आज का वहाँ का लेफ्ट है, वो आरएसएस को और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एक्सट्रीम राइट के साथ जोड़ता है। और उसका ये कहना होता है कि ये जो आज का बीजेपी का पूरा गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है और जो आरएसएस का स्ट्रक्चर है, ये सारे का सारा एक्सट्रीम राइट पे है, और ये अमेरिकन एक्सट्रीम राइट की तरह है। हालांकि बिल्कुल ऑपोजिट सीन है। लेकिन अमेरिका में भी एक जो बहुत अच्छी बात है वो ये है कि एक्सट्रीम राइट हो या सेंटर राइट हो, वो अपने आप को धड़ल्ले से राइट कहता है, और जो लेफ्ट है वो अपने आप को धड़ल्ले से लेफ्ट कहता है। जबकि ये सूरत हाल आपको भारत में नज़र नहीं आएगी। भारत में जो राइट के ग्रोह हैं वो अपने आप को राइट के नहीं कहते, बल्कि वो अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं अपनी सिविलाइजेशन के साथ। और ऐसा ही सच भी है। मगर भारत का जो करप्ट लेफ्ट का कंफ्यूज तबका रहा है, बहुत बड़ा तबका रहा है, वो एक ही बात का ढिंढोरा पीटते हैं कि आरएसएस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, एक्सट्रीम राइट की ऑर्गेनाइजेशन है। आज तक किसी को समझ नहीं आ सका कि आरएसएस कैसे एक्सट्रीम राइट की या कोट अनकोट टेररिज्म से रिलेटेड है। क्या आरएसएस अलकायदा है? क्या आरएसएस आईसिस है? हैरत होती है कि जो भारत का लेफ्ट है और भारत के लेफ्ट की हमायत करने वाला वेस्ट में जो लेफ्ट है, उसने कभी भारत के राइट जो सिविलाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ राइट है उसको समझने की कोशिश ही नहीं की। कभी एक नॉलेजमेंट ही नहीं की कि उसको माना जाए, उसकी कॉन्ट्रीब्यूशंस को तस्लीम किया जाए। अब एक ही राग भारत में बार बार अलापा जाता है आरएसएस के लिए, और जोड़ दी जाती है बात मोदी साहब की उनके साथ कि महात्मा गांधी का जो मर्डर हुआ था उसके पीछे आरएसएस का कोई शख्स था। महात्मा गांधी के कातिल नथुराम गोडसे का ताल्लुक आरएसएस से नहीं था। जब आरएसएस बनी थी तो शुरू के दिनों में वो उनके साथ जुड़े थे, मगर फिर उन्होंने आरएसएस को छोड़ दिया ये कहकर कि आरएसएस उनके जो ख्यालात हैं उनके साथ लगा नहीं खाती, तो वो आरएसएस को छोड़ गए थे। मगर जब आइडियोलॉजीज़ को पॉलिटिसाइज किया जाता है
तो उसमें फिर पॉलिटिकल एलिमेंट्स ऐसे ओवरवेलमिंग आते हैं जो चीख चीख कर आपको झूठ सच के तौर पर पेश करते हैं। ये एक ऐसा क्रेडिट या डिस्क्रेडिट आरएसएस को दिया जाता है कि कभी नथुराम गोडसे जुड़े हुए थे आरएसएस के साथ, तो आरएसएस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अलावा लेफ्ट के पास आरएसएस को ब्लेम करने के लिए कुछ नहीं मिलता। अगर कुछ मिलता है तो वो दो बातें हैं। एक तो मॉब लिंचिंग के साथ इसको जोड़ दिया जाता है कि भारत में जो मॉब लिंचिंग के इक्का दुक्का वाक़यात होते हैं, और ख़ास तौर पर गाय से रिलेटेड मॉब लिंचिंग के हवाले से, वो आरएसएस कराती है, ऑर्केस्ट्रेट करती है। तो भारत के लेफ्ट का जो एक वीक आर्गूमेंट है वो खुद ही एक्सपोज हो जाता है कि ख़ास तौर पर बीजेपी की दोनों सरकारों के बीच में आरएसएस ने, बीजेपी की सरकार ने पूरी कोशिश की कि समाज में इस तरह का जो कम्युनल वायरस है उसको ना होने दिया जाए। जबकि इन्हीं लेफ्ट की जमातों के ज़मानों में मॉब लिंचिंग कहीं ज़्यादा हुई। अब आप देख लीजिए, मॉब लिंचिंग मोदी जी की पहली सरकार में कुछ इंसिडेंट सामने आते हैं, ज़्यादातर वो ज़मीन के या फिर गाय की जो बिज़नेस है उससे जुड़े हुए होते थे, और लोकल इश्यूज़ की बेस पे वो इंसिडेंसेस हुए। उनको फौरी तौर पर आरएसएस के साथ जोड़ दिया गया, बीजेपी के साथ जोड़ दिया गया, और ढिठाई के साथ भारत का ये जो हॉलो एंड शैलो सो कॉल्ड लेफ्ट मीडिया है ये उसको जोड़ता है। यही मामला आज हम अमेरिका में पॉलिटिसाइजेशन के इस ज़माने में देख रहे हैं। चूँकि इलेक्शन सर पे है, भारत का जो राइट है वो करप्शन के ख़िलाफ़ और इकोनॉमिक इनजस्टिस के ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा काम करता है, जबकि भारत का जो लेफ्ट है वो पक्का एलीट है। इकोनॉमिक इनजस्टिस के ख़िलाफ़ बात करने की बात तो करता है। भारत के इकोनॉमिक इनजस्टिस को ख़त्म करने के लिए भारत का जो लेफ्ट एलीट है उसका कोई अमली किरदार नहीं है, बिल्कुल ऑपोजिट है। सबसे ज़्यादा करप्शन, सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज पे काबिज होने का ख्वाब उनका होता है, और वो हैं भी। भारत में जो राइट की फोर्सेस हैं, चाहे बीजेपी हो, चाहे आरएसएस हो, चाहे शिवसेना हो, इनके आपस में जैसे शिवसेना बीजेपी के हम इख्तलाफात भी देखते हैं। भारत की यही इम्पॉर्टेंट बात है कि एक ही सोच से तल्लक रखने वाले लोग भी एक दूसरे से इख्तलाफ रखते हैं। तो इकोनॉमिक लाइंस पे भी भारत मुख्तलिफ है। अमेरिका से अगर हम कंपेयर करें, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सही मानों में आम आदमी है। अब वहाँ पे आम आदमी के नाम से भी एक पार्टी बन गई जो अगरचे राइट से ही इवॉल्व हुई और अब थोड़ी सी लेफ़्ट की बात करते हैं, और वो राइट और लेफ़्ट का एक मिक्सचर है। दिल्ली स्टेट में उनकी गवर्नमेंट है। बहरहाल अमेरिका और भारत की जब हम सिमिलैरिटीज़ को देखेंगे, ख़ास तौर पर अमेरिका की आज की जो पॉलिटिक्स है उसके कॉन्टेक्स्ट में, तो हमें ये बात बिल्कुल वाज़ेह नज़र आएगी कि भारत में जो राइट और लेफ़्ट है उनकी बिल्कुल और बुनियादें हैं एज़ कंपेयर टू जो अमेरिका में राइट और लेफ़्ट है। लेकिन कहीं कहीं इनमें सिमिलैरिटीज़ भी पाई जाती हैं